नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी तक जो टाइपिंग हुई है, 3 दिन की टाइपिंग जो है वो हो गई है। टोटल 4 दिन टाइपिंग होनी है और 4 दिन में टोटल 12 शिफ्ट है। 12 शिफ्ट में से 9 शिफ्ट की टाइपिंग जो है वो हो गई है। तो अब हम देखेंगे कि 3 दिन में जो टाइपिंग हुई है उससे क्या एक सीन क्रिएट हो रहा है और उसके आधार पर कितने चांसेस हैं सेकंड मेरिट के, कितने लोगों ने क्वालिफाई किया, क्या स्ट्रेंथ रही। तो इन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे और टाइपिंग रिजल्ट का भी जो लोग हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन लोगों से मिलना हुआ, जिन लोगों का नोएडा में सेंटर था और काफी दूर दूर से कैंडिडेट्स आए थे, उनसे मिलकर काफी अच्छा लगा। उन लोगों ने काफी प्यार दिया और काफी सम्मान उन्होंने दिया, तो वो सब उनसे मिलकर जो है काफी बहुत अच्छा लगा। बहुत ज्यादा ठंड थी, बहुत दूर दूर से कैंडिडेट्स आए थे, उनके साथ उनके रिलेटिव भी आए थे, तो उनके लिए भी बहुत हिम्मत की बात है कि इतनी दूर से उनके साथ आए, उनका एग्जाम दिलाया। और जैसा पैसेज जो आया था, अगर पैसेज की बात करें तो जो सबसे पहली शिफ्ट थी 21 तारीख की, जो सबसे पहली शिफ्ट थी उसमें अगर बात करें तो पहली क्या, जो तीनों शिफ्ट थी, पहली दूसरी और तीसरी तीनों जो शिफ्ट थी, और उसमें अगर बात करें इंग्लिश के पैसेज की तो वो काफी हार्ड आया था। हार्ड मतलब उम्मीद जिसकी की जा रही थी उससे ज्यादा वो हार्ड था, क्योंकि उसमें काफी लेंदी वर्ड थे, बड़े बड़े उसमें वर्ड्स थे, और उसमें ईयर्स भी थे, उसमें सन भी थे, और ब्रैकेट्स, कोमा और डैशेस का बहुत ज्यादा यूज उसमें किया गया था, जिसके कारण जो है काफी कैंडिडेट्स की इंग्लिश की टाइपिंग जो है वो क्लियर नहीं हो पाई। जैसा कि आप सभी लोगों ने बताया, रिव्यू आपसे लिया गया, उसके आधार पर काफी कम लोगों की जो है टाइपिंग इंग्लिश की क्लियर हो पाई, और हिंदी की तो ज्यादातर कैंडिडेट्स ने जो है टाइपिंग वो निकाल दी थी। और जो हिंदी की टाइपिंग थी वो तो ज्यादातर हो ही गई थी। इंग्लिश की जो टाइपिंग थी वो, उसमें भी जो ज्यादातर जो नए कैंडिडेट्स थे, जो न्यू जो पहली बार टाइपिंग का एग्जाम दे रहे थे, वो थोड़े ज्यादा नर्वस हो गए, जिस कारण से वो जो है, एक ये भी कारण रहा कि वो टाइपिंग नहीं निकाल पाए। तो अगर 21 तारीख की बात करें नोएडा के सेंटर की, तो वहां पर अगर अटेंडेंस की बात की जाए कि कितने लोगों ने जो है टाइपिंग का एग्जाम दिया, तो पहले दिन जो थे लगभग 10% लोग जो थे वो अपसेंट थे। मतलब 10% लोगों ने जो थी टाइपिंग अपनी या तो छूट गई थी, या किसी कारणवश वो अपनी टाइपिंग नहीं दे पाए थे, उनका एग्जाम छूट गया। तो यहाँ पर जो नोएडा वाला सेंटर था, इस पर जो टोटल 2 दिन में कैंडिडेट्स थे वो लगभग 6,500 के आसपास कैंडिडेट थे। यानी एक दिन में लगभग 3250 के आसपास कैंडिडेट्स आए थे, और इसमें से 10% लोगों ने कर टाइपिंग अगर छोड़ दी, जैसे कि वहां से पता चला था अटेंडेंस का कि लगभग 10% लोग एब्सेंट भी थे। तो यहाँ मान के चलो कि 3000 लोगों ने जो है टाइपिंग पहले दिन दी थी। और अगर वहां पर क्वालिफाइंग कितने लोगों ने टाइपिंग क्वालिफाई की, तो पहले दिन जो मैटर थोड़ा सा हार्ड था, उसके आधार पर मतलब बहुत कम कैंडिडेट्स थे कि जिन्होंने दोनों पैराग्राफ अच्छे से क्वालिफाई कर दिए हो। तो पहले दिन जो है मेरे हिसाब से लगभग 15% कैंडिडेट थे जिन लोगों से बातचीत की गई, जैसा रिव्यू आया, तो लगभग 15% के आसपास ही लोग जो है वो क्वालिफाई कर पाए पहले दिन। वहीं अगर बात करें दूसरे दिन की 22 तारीख में, तो 22 तारीख में जो तीनों शिफ्ट थी उसमें इंग्लिश का पैरा जो था वो थोड़ा सा मॉडरेट आया था। मतलब बिल्कुल इजी भी नहीं कहेंगे, थोड़ा सा वो मॉडरेट था। तो थोड़ी परसेंटेज जो थी वो क्वालिफाइंग की और बढ़ गई थी। जैसे यहाँ पर 15 से, अगर 15 से 20% माने पहले दिन में, तो दूसरे दिन में 20 से 25% या उससे भी थोड़ी ज्यादा 20 से 30% लोगों का जो था
वो क्वालिफाई हो गया, क्योंकि काफी उन्हें कीबोर्ड का, सिस्टम का, पैराग्राफ का उन्हें काफी आइडिया लग गया था फर्स्ट शिफ्ट से, तो थोड़ी सी परसेंटेज जो थी वो ज्यादा बढ़ गई थी। और दूसरे दिन जो थे वो अगर अटेंडेंस की बात करें तो दूसरे दिन थोड़े से कैंडिडेट ज्यादा एब्सेंट थे, लगभग 15% जो थे वो दूसरे दिन जो थे एब्सेंट थे। तो टोटल अगर नोएडा सेंटर की बात की जाए तो नोएडा सेंटर में लगभग 10 से 15% लोग एब्सेंट थे। इसका मतलब कि 1000 के आसपास, 1000 नहीं, मतलब अगर 10 से 15% माने तो लगभग 5800 से 6000 के बीच में जो है इतने लोगों ने टाइपिंग जो है यहाँ पर दी है, जिसमें से मोटा मोटा अगर देखा जाए तो लगभग 25% कैंडिडेट्स ने जो है टाइपिंग वो अच्छे से क्वालिफाई कर ली है। ज्यादातर कैंडिडेट्स जो थे वो नए पहली बार टाइपिंग देने की वजह से, नर्वस होने की वजह से, या फिर जो है पैराग्राफ थोड़ा सा हार्ड और लेंथी वर्ड्स आने की वजह से जो है वो टाइपिंग उनकी क्लियर नहीं हो पाई। इसके बाद अगर बात करें आज की, यानी कि 23 तारीख की, जो लखनऊ में जो पैरा आया, तो वहां पर जो पता चल रहा है, जैसे कुछ कैंडिडेट से बात भी हुई है, कुछ और दूसरे लोगों से भी बात हुई है, तो वो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है इंग्लिश का पैरा 21 और 22 के कंपैरिजन में, जैसा 21 और 22 के कंपैरिजन अगर किया जाए तो यहाँ पर जो है पैरा वो इंग्लिश का काफी इजी आया है। बहुत ज्यादा लेंथी वर्ड्स या बहुत ज्यादा उसमें ब्रैकेट्स या फिर डैशेस या स्पेशल कैरेक्टर उसमें नहीं आए हैं। तो यहाँ पर लखनऊ में जो टाइपिंग हुई है उसमें और ज्यादा कैंडिडेट्स ने जो है वो टाइपिंग अच्छे से क्वालिफाई कर ली है। तो यहाँ पर परसेंटेज और बढ़ी है, मतलब यहाँ पर अगर मान के चले तो 30 से 40% लोगों ने जो है यहाँ पर टाइपिंग क्वालिफाई कर ली है। तो इन सब, अगर ये सब अनुमान हमारा ठीक है, जो परसेंटेज हम बात कर रहे हैं, अगर ये परसेंटेज ठीक है तो सेकंड मेरिट के जो चांस है उतने ही वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। सेकंड मेरिट आने की उम्मीद जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है कि सेकंड मेरिट शायद नहीं आएगी, क्योंकि पहले दिन ज्यादा हार्ड था, मगर उसके बाद जैसे 2 दिन हुई तो उसमें ज्यादा लोगों ने जो है टाइपिंग क्वालिफाई की है। अब एक दिन और बचा है कल का, कल जो है आपकी टाइपिंग पूरी हो जाएगी, तो उससे और अच्छी पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगी कि कितने कैंडिडेट्स का जो है टाइपिंग, कितने परसेंट लोगों का जो है टाइपिंग क्वालिफाई हो गया है। तो इससे यही उम्मीद लगाई जा रही है कि सेकंड मेरिट के चांसेस जो है वो कम है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं फाइनल कट ऑफ की। तो यहाँ पर अगर पूरे कैंडिडेट्स मिल जाते हैं तो उनमें से लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस है उसके लिए लगभग 2.5 से 3 गुना लोगों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ऐसा लगता है कि अगर 11,000 में से लगभग 9 या 10,000 के बीच में भी अगर टाइपिंग दी और उसमें से अगर 25 से 30% या 35% लोगों ने टाइपिंग अपनी क्वालिफाई कर ली तो लगभग 3,500 के आसपास जो है कैंडिडेट उन्हें वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मिल जाएंगे, और लगभग 2.5 से 3 गुना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ऐसी उम्मीद जो है वो की जा रही है। बाकी बोर्ड के, भर्ती बोर्ड के ऊपर है, जैसे कितने परसेंट भी या सभी को भी बुलाया जा सकता है, जिन्होंने टाइपिंग क्वालिफाई की उन सभी को भी बुलाया जा सकता है, या उसमें से भी कुछ लोगों को मेरिट के हिसाब से कम किया जा सकता है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है वो फाइनल मेरिट आपकी आएगी, तो जो कट ऑफ थी टाइपिंग की तो उसी के आसपास या उससे थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि अगर टोटल 3,500 से 4,000 बच्चे जो है इसके टाइपिंग क्वालिफाई कर लेते हैं या 3,000 बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उसी हिसाब से उनका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, और जो उनमें फिट पाए जाते हैं फिर उसमें जो है वो टाइपिंग फाइनल कट ऑफ जो है वो आ जाएगी। अब यहाँ पर वो इन चीज पे भी डिपेंड करता है कि
सर्टिफिकेट आपके किस तरह से है, जैसे काफी कैंडिडेट्स थे जो अपने सर्टिफिकेट को लेकर अभी उन्हें थोड़ा डाउट है कि उनका मान्य होगा या नहीं होगा। किसी का कहीं से बना है, किसी का उसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन के सब्जेक्ट हैं या नहीं, तो वो सब चीजें भी डिपेंड करेगी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो अनफिट पाए जाते हैं, तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि फाइनल मेरिट आपकी क्या रहती है। फिलहाल जिन लोगों का नहीं हुआ है, जिन्हें पता है कि हमारी टाइपिंग जो है वो मतलब क्वालिफाई नहीं हो पाई है, तो वो लोग ज़्यादा निराश ना हो, ज़्यादा होपलेस वो ना हो, और जो आगे एग्ज़ाम है उसकी एक नई रणनीति के साथ और नई स्ट्रेटजी के साथ जो है तैयारी करें। कोशिश करें कि जो गलती इस वैकेंसी में हुई है वो नेक्स्ट वैकेंसी में ना हो। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा अपने वीडियो के माध्यम से आपकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सकेगी उतनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प आपकी करूंगा। बाकी आप सभी लोग जो वेट कर रहे हैं, जिनकी टाइपिंग क्वालिफाई हो गई है, उन्हें लगता है कि अच्छी उनकी टाइपिंग हुई है, तो वो लोग जो है अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लें, जो भी उनके डॉक्यूमेंट है उनकी वो अगले प्रोसेस के लिए तैयारी कर लें। बाकी कल जो है लास्ट डे है टाइपिंग का, कल टाइपिंग हो जाएगी, फिर बहुत जल्द जो है टाइपिंग का रिजल्ट आ जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल आती है नहीं वो भी पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो लोग नए हैं वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।